एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वाले के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड ये आपके लिए फरवरी मंथ्स के लिए रीडिंग होगी। ये आप लोगों के लिए 15 to 22 तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो, मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी चलने वाली है 15 to 22 ओके, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या एनर्जी चलने वाली है। Pentacles, Death card and Seven of Swords. Okay. Overall energy for the reading is the Temperance card. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। So, guys, यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप लोगों का या तो यहाँ पर कोई कमिटमेंट है या फिर यहाँ पर कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है, या तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या फिर यहाँ मैरिज है, या फिर यहाँ मैरिज के बारे में बात हो रही है या फिर कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है, या ये कोई ऐसा कनेक्शन है किसी के साथ आप लोगों का जो काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा गहरा, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है एकदम। और अब इसमें आई थिंक एक कमिटमेंट की बात हो रही है या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज वगैरह का कुछ डिसाइड हो रहा है। ओके, अगर मैं इन द रिसेंट पास्ट आप लोगों की एनर्जीज देखूं, सो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है अगेन, एंड यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है एंड जस्टिस। अगेन मुझे इस तरह शो हो रहा है कि या तो यहाँ मैरिज है या कोई कमिटमेंट है, बट यहाँ पर आप हैं जो इस कनेक्शन के लिए फुल्ली ओपन नहीं है अपनी तरफ से। लाइक आप ओपन तो हैं बट फुल्ली ओपन नहीं है। लाइक आप इस कनेक्शन में आप इस कनेक्शन को लेकर कंप्लीटली ओपन अप नहीं हो रहे आप। इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, और मे बी ऐसा हो कि ये जनरल भी हो सकता है। लाइक आप इस तरह हैं कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ या मैं एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ, एंड वॉट एवर जो भी आप इस तरह है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से, आपकी गोल्स क्या हैं, आप समझना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है कि ये आपसे हिडन है। जो कुछ भी है सिचुएशन, इसमें कुछ आपसे हिडन है। ओके, यहाँ पे द सन का कार्ड है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो मुझे इस तरह शो हो रहा है कि अगर पॉसिबली आप अगर डीप में जाएं, अगर आप खुद को गहराई से डीपली देखें, डीपली खुद को समझने की कोशिश करें, तो आप जान लेंगे कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है लाइक आप समझ नहीं पा रहे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हैं। फॉर सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से मे बी इस पॉइंट पर ये आपसे हिडन है, आपसे छुपा हुआ है, बट आप जानते हैं। वैसे आप जानते हैं, बट मे बी इस पॉइंट पर मे बी ऐसा हो सकता है कि आपसे छुपा हुआ हो। ओके, इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी शो हो रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि कोई इस तरह की एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है जिसमें सेपरेशन है या सेपरेशन थी। लाइक समबडी, कोई इस तरह है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कार्ड्स ऊपर करती हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें।
मुझे इस तरह से हो रहा है कि कोई जो पास्ट में था बट वो चला गया था या सेपरेशन हो गई थी, वो अब वापस आने की कोशिश कर रहा है। वो अपने लव को वापस से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन उनका माइंड चेंज हो रहा है। इट्स लाइक ये इस तरह है कि आप किसी पर्सन के घर के गेट तक जाएं, उनके डोर तक जाएं, डोर नॉक करना चाहते हैं आप, बट आप डोर नॉक नहीं करते एंड देन आप वहाँ से चले जाते हैं। ये आप भी हो सकते हैं एंड आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जो पूरा माइंड बनाते हैं, सब तरफ से सोचते हैं कि उनको ये सब कुछ ठीक करना है, इस सिचुएशन में आना है, बट फिर वो उनका माइंड चेंज हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं सारी सिचुएशन से। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। मैं डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ओके, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। मैं इसको अपने दूसरे डेक से क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसको साइड पर रख देती हूँ। सो नाइस, यहाँ पर मुझे एक ब्यूटीफुल कनेक्शन शो हो रहा है आप लोगों के लिए। एक आप लोगों की लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपकी लव लाइफ के लिए। ये ऑलमोस्ट इस तरह फील हो रहा है जैसे कोई ब्रांड न्यू एनर्जी है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, कोई ब्रांड न्यू एनर्जी है। मुझे इस तरह शो हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन में कुछ टाइम रह चुके हैं या आप इस पर्सन को जानते हैं। आप इस पर्सन को जानते हैं कुछ टाइम से, बट ये ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप थी या कुछ इस तरह की एनर्जी थी कि यहाँ किसी किस्म का कोई बॉन्ड था आपका इनके साथ, पार्टनरशिप थी या कुछ इस तरह का था, बट आप इनको पहले से जानते हैं। या और इस पार्टनरशिप से, इस बॉन्ड से या इस फ्रेंडशिप से यहाँ पर लव क्रिएट हो रहा है बेसिकली, और हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में इन पर्सन के थ्रू। एक ब्रांड न्यू एनर्जी है आपकी लव लाइफ के लिए। इनके थ्रू आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ रही हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी कनेक्शन में रीबर्थ हुआ है। मुझे इस तरह से हो रहा है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। The Hermit before the Empress. Okay, so लॉट्स ऑफ हीलिंग। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं जिसमें आप सोचते थे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो उन्होंने ये क्यों किया, या ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन पर्सन ने इस तरह क्यों किया। अब आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और बेसिकली यही चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है। जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप अपने हेर्मिट मोड से बाहर आएंगे, आप ये सोचना बंद कर देंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन पर्सन ने ऐसा क्यों किया। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। मुझे उस तरह शो हो रहा है। एंड यहाँ मुझे आपकी साइड से लॉट्स ऑफ हीलिंग की एनर्जीज शो हो रही है, लॉट्स ऑफ लर्निंग। लाइक आप अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हुए मुझे शो हो रहे हैं, लर्न करते हुए शो हो रहे हैं। एंड मुझे यहाँ इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ आपका किसी के साथ कनेक्शन है जहाँ आप और कोई दूसरे पर्सन पॉसिबली एक दूसरे से लव रखते हैं, बट आप अपने इमोशंस को खुद तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। या मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को खुद तक रखने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में जहाँ आप और कोई दूसरे पर्सन है जो एक दूसरे के लिए लव रखते हैं बट अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने माइंड में हैं, थिंकिंग में हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इस तरह शो हो रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं
एंड इवन इस सब की वजह से आप इन पर्सन के लिए जो फीलिंग्स रखते हैं, जो लव रखते हैं, वो भी नहीं फील कर पा रहे हैं। इतना सब कुछ आपके माइंड में है, इतनी टेंशन और इतना इस सब को लेकर बर्डन है कि आप जो इन पर्सन के लिए फील करते हैं, जो लव रखते हैं, आप वो भी नहीं फील कर पा रहे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सिचुएशन आप लोगों के लिए टॉर्चरिंग है, टॉर्चरिंग सिचुएशन है। ये आपको ब्लॉक कर रहा है ये समझने से कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसी वजह से आपको आंसर्स नहीं मिल रहे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड देन ओवर थिंकिंग, जब हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं और फिर हम ओवर थिंक करने लगते हैं। ये मुझे कुछ इसी तरह की एनर्जीज शो हो रही हैं एंड फिर हम ब्लॉक हो जाते हैं ओवर थिंकिंग करते हुए। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि जैसे आप खुद से बहुत सारी यानी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं खुद से जो रियल में नहीं है। लाइक जो रियल में है ही नहीं, आप वो कह रहे हैं खुद से, जो सिर्फ स्टोरीज़ हैं आपके अपने माइंड की। एंड जब हम इस पर बिलीव कर लेते हैं, जो हमारे माइंड में स्टोरीज आ रही होती हैं, लाइक हम खुद ही सोच लेते हैं कि ये हुआ है और ये इसलिए हुआ है, इस तरह हुआ है, ये हुआ होगा। हम अगर खुद से सोच लेते हैं तो फिर हम सोचते सोचते जब हम देर तक सोचते हैं तो हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। एंड जब हम बिलीव कर लेते हैं तो ये हमें डैमेज करता है। आप मुझे इस सिचुएशन में स्टक शो हो रहे हैं। आई फील लाइक आप कन्फ्यूजन में हैं। लाइक आप इस तरह हैं कि आई वॉन्ट इट एंड आई डोंट वॉन्ट इट। लाइक आप कभी ये चाहते हैं एंड कभी आप ये नहीं चाहते। आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या चाहते हैं एंड आपका माइंड बार बार चेंज हो रहा है। आप अपने पास्ट को, आई फील लाइक आप अपने पास्ट को वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड फिर आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं एंड अगेन आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन के साथ। जो भी पर्सन थे आप उनके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट फिर आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। या मुझे इसी तरह शो हो रहा है एंड ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, देख लेते हैं। ओके, सो या मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या आपका हार्ट, आपका दिल जो है वो ये चाहता है कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो, ये सब कुछ वापस आए। जो पर्सन आपके पास में चले गए थे, जो कुछ ख़राब हो गया था, वो सब कुछ ठीक हो, ये पर्सन आपके साथ वापस आए, आप अपना लव इनके साथ शेयर कर सकें। बट आपका एटीट्यूड इस वक्त इस तरह है कि नो, मुझे ये नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। जिस तरह सब कुछ चल रहा है उसी तरह चलने दो, जो जिस तरह है उसे उसी तरह रहने दो, मुझे सब नहीं चाहिए। बट आपका दिल इस तरह चाहता है कि इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन हो एंड आप अपना लव इस पर्सन के साथ शेयर कर सकें। बट अगेन आपका एटीट्यूड जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरी सेल्फ वैल्यू रखनी है एंड जो जिस तरह चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। लाइक आपका माइंड बार बार चेंज होता है बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।